अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी में आपका मेज़बान सरदार जवेद आशुर डोगर। तो आज हम उकाड़ा की तारीख में जो सबसे बड़ी कोठी मौजूद थी अपने पुराने दौर में 900 साल या 110 साल पहले ये कोठी तामीर की गई। इस कोठी का नाम है 9 लखी कोठी। 9 लखी कोठी इसको क्यों बोला जाता है? पुराने लोगों का कहना है कि इसको जब तामीर किया गया तो इस पर 9 लाख रुपया खर्च आया। उस वक़्त अगर बात की जाए 1914 या 1912 में ये तमीर की जाती है, अंग्रेज़ दौर में ये तमीर की जाती है। कर्नल नाइक इसको तमीर करता है, अपनी फैमिली यहाँ पर लेकर आता है और यहाँ पर राइश पजीर हो जाता है। इसके रकबे की अगर बात की जाए 360 मरबा यानी कि इसका रकबा था जो यहाँ पर ये कोठी आबाद है। तो अब तो ये अपने खस्ता हालत में मौजूद है। अगर इस कोठी में अगर आपको अंदर का विज़िट करवाते चलें तो अंदर आप देख सकते हैं इतने कमरे हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। तो इसके इतने दरवाजे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दरवाजे हैं। जब ये इस कोठी को तमीर किया गया तो उस वक़्त ईंट का रेट तकरीबन 20 रुपये था। तो इस पर 9 लाख रुपया खर्च आया। अगर अब इस कोठी को तमीर किया जाए तो अरबों की लागत में ये कोठी तमीर होगी। अगर उस वक़्त की बात की जाए तो वहाँ उस वक़्त बिजली नहीं थी। हर यानी कि जो कमरे तमीर किए गए, कोठी आबाद की गई, उसमें एग्जास्ट फ़ैन रख दिए गए ताकि रोशनी का मुकम्मल अंदर दाखिल हो सके, कमरों में रोशनी मिल सके। तो ये बहुत बड़ी कोठी मौजूद है जिसको 9 लखी कोठी कहा जाता है। उस वक़्त की अगर बात की जाए तो लोगों का कहना है कि जो वहाँ के यानी कि कोठी के मालिक थे उसका कहना था कि मैं 5000 रुपया नाम दूंगा, जो आदमी जिस दरवाज़े से दाखिल होता है उसी दरवाज़े से अगर वापस आ जाए तो मैं 5000 रुपया उसको नाम दूंगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पता चलता है कि कोई ऐसा नवाब यानी कि जो बादशाह था वो यहाँ पर रैश पजीर हो गया, जो बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, लोगों पर तशद्दुद भी किया करता। तो देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी गैलरी बनाई गई। यहाँ पर भी अगर देख सकते हैं तो अलमारी बना दी गई थी। ये अंग्रेज़ दौर की अलमारी है जो लकड़ी से बनी हुई थी, मगर अब तो खस्ता हाल है। तो इसकी जो दीवारें हैं वो भी खस्ता हाल पर मौजूद हैं। तो ये गैलरी थी जो बहुत बड़ी लंबी गैलरी थी। इस अगर 9 लखी कोठी के रकबे के बारे में बताता चलूँ तो इसका रकबा 360 मरबा यानी कि मीटर है। तो मगर जो जिस पर ये तमीर है वो 3 एकड़ रकबा है जिस पर ये कोठी तमीर है। तो जिस तरफ ही जाएंगे कमरे ही कमरे पाएंगे, हर तरफ कमरा और कमरों की तादाद इतनी बड़ी कि आप इसके कमरे यानी कि ना जिस तरफ ही देखेंगे एक कमरे को 3-3 4-4 दरवाजे मौजूद हैं। तो ये देख सकते हैं कि हर तरफ कमरे से कमरा बहुत ही आला किस्म की ये जो तमीर की गई है। तो ये देख लें, इस तरफ ही देख लें, ये भी कमरा, ये किचन उस दौर का किचन हुआ करता था। ये जिस कमरे में हम अब इस वक्त मौजूद हैं तो ये उस वक्त ये किचन हुआ करता था। अब तो ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका। तो ये उस वक्त का यानी कि वाशरूम हुआ करता था। और जो सामने अकम में देख रहे हैं वहाँ पर भी यानी कि ऑफिस हुआ करता था। अंग्रेज़ दौर में कर्नल नाइक यहाँ पर बैठा करते थे और अपनी फैमिली के साथ वो यहाँ राइश पजीर थे। मगर जब उसने यहाँ पर हुकूमत की, ज़िला कसूर में अगर बात की जाए, ज़िला उकाड़ा में अगर बात की जाए तो ये तारीख की बहुत बड़ी यानी कि कोठी मौजूद है जिसको 9 लखी कोठी बोला जाता था। तो हर तरफ कमरे ही कमरे हैं और हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे हैं। तो बहुत ही इस पर लकड़ी का काम अगर देखा जाए तो लकड़ी का काम बहुत बारीकी के साथ किया गया था। बहुत यानी कि यहाँ पर यानी कि बारीकी के साथ काम किया गया था। उस वक़्त की अगर बात की जाए तो ये देख सकते हैं ये मेन दरवाज़ा था, यहाँ से लोग दाखिल हुआ करते तो यहाँ के रहने वाले दाखिल हुआ करते तो। मगर अब तो ये मुकम्मल तौर पर यानी कि बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर जो अगर बात की जो उस वक़्त ये 9 लाख रुपए में तमीर हुई थी। अगर 1914 या 1912 में ये अंग्रेज़ दौर में तमीर की गई, कर्नल नाइक ने इसको तमीर किया और यहाँ पर आबाद हो गया। तो अब इसकी हालत है वो खस्ता हाल है।